गुड मॉर्निंग डियर सन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हम अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम फिरोज अली घरकपिल वस्तु नगर पालिका 6 और मैं डीएक्सन में आके मैं बहुत खुश हूं और मैं अपने गुरु लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं और आगे लेके जाना चाहता हूं प्रोग्राम को। तो मेरा लवली गुरु अशोक कुमार गिरी और सुखराज अरियाल सर, धन कुमार बीका सर और जो हमको डीएक्सन में लाए उनका नाम लेना चाहता हूं, दुर्गा प्रसाद पूर्वी, उन सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बहुत खुश हूं आज डीएक्सन में आके, बहुत खुश हूं कि आज मैं डीएक्सन में नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता, वो तो मेरे को मालूम है। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कमती है, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबका गुरु डॉक्टर लिंसियो जिनके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सोच का धनी पूरा वर्ल्ड में लोग हेल्दी होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने सारे इस जूम ऑनलाइन में पार्टिसिपेट हैं और आज का जो हमारे जूम जो चला रहे हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं हमारे अंताब सर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद में आप इस फोटो को देखिए, बुरे साथी के साथ बैठकर आप बुरे नहीं हो सकते, लेकिन आप दागी जरूर हो जाएंगे। इससे सफा पता चलता है कि संघर्ष का भी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग गलत व्यवहार और गलत लोगों को साथ की वजह से अपना भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, उनसे दूर रहना। तो मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। ईगो लिखा हुआ ऊपर में, ईगो का मतलब क्या होता है? इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। तो ईगो को मतलब जो ई है उसको दूर हटाना है और अपने आप को, जो जी ओ गो लिखा है, अपने आप को लेके आगे जाना है और अपने अहंकार को नहीं, अपने काबिलियत को आगे लेके जाना है। तो मैं स्लाइड को जल्दी लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि प्रार्थना, आप देखिए इस फोटो में, आप लोग देखिए, हमारा बोलने से ज्यादा आप लोग फोटो से ही समझ सकते हैं कि मतलब क्या है। तो ऐसी कर प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, और काम ऐसा करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है। तो कुछ लोग तो ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं कि नसीब में होगा तो हम डायमंड बनेंगे, स्टार बनेंगे, क्राउन मास्टर बनेंगे, बहुत सारा लोग हम पैसा कमाएंगे, गाड़ी अगर बंगला, बहुत सारा चीज कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को मेहनत बहुत जरूरी है करने के लिए। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो थिंकिंग मोर आइडिया, अगर हम लोग को कामयाब होना जिंदगी में तो हम लोग को बहुत सारा आइडिया सोचना है कि मतलब मैं स्टार कैसे बनूं, रूबी कैसे बनूं, डायमंड कैसे बनूं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताऊं, और मैं किससे मिलूं तो मैं किस जरिया से मैं लोगों से बात करूं। अगर इस तरीका से अगर हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग सक्सेस होंगे। तो टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस, टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस का मतलब क्या होता है? कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। लोग एक आदमी से बात करते हैं कि डीएक्सन जानते हो, वो बोलता हमारा जेब में 3-4 साल से पहले से ही कार्ड है। तो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा आपका 3-4 साल पहले से कार्ड है, लेकिन वो काम कितना किया वो नहीं पूछते हैं। डीएक्सन क्या है, डीएक्सन क्यों जरूरी है लाइफ में, ये सारा नहीं पूछते। वो भी क्या होता है, अरे अरे 3 साल पहले जुड़ा कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो ऑफिस लोड के रूम में आता है, उसके बाद क्या करता है, सो जाता है। इसके लिए वो फिर नहीं उठता है। तो आई वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट डीएक्सन कंपनी एंड बेनिफिट द दैट डीएक्सन कंपनी गिव टू द कंज्यूमर। तो जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट्स है, हमसे मतलब मैं जानकार हूँ कि मतलब ये शैम्पू अच्छा है, साबुन टूथपेस्ट अच्छा है, हमारा कॉफी अच्छा है। अगर हम जानेंगे खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यही चीज बहुत सारा लोगों को बताएंगे तो पहले वो कंज्यूमर बनेंगे, कंज्यूमर से आपका फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अगर ये प्रक्रिया अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग आने वाला दिन में बहुत सक्सेस हो जाएंगे। हम लोग को स्टार बनना, रूबी बनना, डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्राउन मास्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो पहला पहलू है, जो सक्सेस का पहला पॉइंट है, ये कंज्यूमर से पहले हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। हम प्रोडक्ट उसको यूज करवाते नहीं है, हम लाखों का प्लान देने लगते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या होता है, हम मिलते ही बहुत सारा बात करते हैं। तो ये फोटो देखिए, फोटो से आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड इज आवर हैंड, दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हम जहां चाहे वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कतार में एक लेबर में गया था काम करने के लिए, लेकिन लेबर का काम करते करते देखिए भी हमारा 16 कंट्री में बिजनेस है, हांगकांग में है, फिलीपींस में है, बहुत सारा ऐसा कंट्री में है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अगर नेपाल बैठे हैं
तो पूरे दुनिया में हम बिजनेस कर सकते हैं। अगर हम कतार बैठे हैं फिर भी पूरी दुनिया में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, एंड्रॉइड का जमाना है। अगर हम लोग इस तरीका से काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं बनेंगे। आज कामयाब होने का सबसे बड़ा जरिया है वन वर्ल्ड वन मार्केट, क्योंकि हम कतार से ज्वाइनिंग किया, नेपाल में इनकम मिल रहा है, ये तो मैं पहले सुनता था, लेकिन आज मैं 32 महीना से खुद में ले रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा से काम करिए। आप यहाँ पे बैठे बैठे पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते, तुर्की में बिजनेस कर सकते हैं, अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस कर सकते हैं। आपसे ज्यादा आपका बिजनेस पार्टनर काम करेगा तो वो भी आगे जाएगा, आप भी आगे जाएंगे। इसके लिए बताने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटिए, हम लोग काम करिए, काम करेंगे तभी होगा। हम लोग छोटा सोचेंगे तभी छोटा होगा, अगर हम लोग बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। तो इसके लिए थिंकिंग बिग, अगर हम लोग बड़ा सोचेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे पढ़ाई हो या कोई भी जगह में अगर हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बड़ा सोचने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देना चाहता, अगर हमको अपना गांव से, हमारा गांव 3 किलोमीटर तवलिया है, अगर हमको जाना है वहां पे, हमारा पास सुबह से शाम तक बहुत टाइम है तो हम थोड़ा आराम से जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर हमको काठमांडू जाना है तो हमको सुबह भोर में 4 बजे जाना होगा। तो इसके लिए अगर हमको दूर तक जाना है तो हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, लंबा प्लान करना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप का साथ में हम लोग अच्छा से सोचें और बड़ा सोचें, तभी हम लोग अच्छे से आगे जा सकते हैं। तो अपने आपको इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना बचे। कुछ लोग तो फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारा फजूल चीज वीडियो वगैरह देख के बैठे रहते हैं, लेकिन अगर उनको डीएक्शन का यूट्यूब को वीडियो देखने को बोलो, मीटिंग सुनने के लिए बोलो, जूम में आने के लिए बोलो, तो उनको दिक्कत होता है। उनको एमबी नहीं है, उनका पास समय नहीं है, फिल्म देखने के लिए 3 घंटा टाइम है, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटा जूम मीटिंग सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। अगर मैं डायमंड बनना चाहता हूं तो उसके लिए हमको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमको क्राउन डायमंड बनना है तो उसके लिए हमको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत बैठो। ये जो लाइन है ये मन छूने वाला लाइन है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत बैठो। हम लोग स्पॉन्सर के भरोसे बैठे रहते हैं, जो हमारा कोई एक टूथपेस्ट खरीद लेता है उसके हम भरोसे बैठे रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग को जिंदगी में काम करना है तो भरोसा करो अपना स्पॉन्सर का कि हमको कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप काम करो। अगर काम करेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए पौधा को, देखिए थोड़ा गौर से देखिए, ऑक्सीजन कितना मायने रखता है, अब समझ आ गया होगा। तो आज ही एक पेड़ दूसरे के लिए ना सही अपने लिए ही लगाएं। तो पेड़ पौधे का मतलब क्या होता है, आप देखिए जड़ी बूटी का राजा जो डीएक्सन का हमारा प्रोडक्ट है, 400 से ज्यादा उसमें शक्ति है, ठीक से ऑक्सीजन है उसमें। हम उसको प्रोडक्ट खाने के लिए बोलते हैं महंगा है, हम पेड़ भी नहीं लगा पाएंगे और अगर हम प्रोडक्ट भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा। अब इस फोटो में देखिए ऑक्सीजन के मायने क्या रखता है, देखिए थोड़ा गौर से देखिए। एक कोरोना का टाइम में देखिए ऑक्सीजन लेने के लिए उसको बहुत दिक्कत होता है। देखिए कल सिलेंडर 2 लोग बोके हुए हैं, एक आदमी देखिए ग्लूकोज सारा चीज वो लेके जा रहा है। तो आप बोलिए हमारा भी एक दिन ऐसा ही अवस्था आ सकता है, अगर हम अच्छा से पाउडर नहीं खाएंगे, हम नेचुरल चीज नहीं खाएंगे, हम फजूल का जाट रक्सी खाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे ही होगा। तो एक बीमारी ने सबको ऑक्सीजन की कीमत बता दी। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले सिलेंडर लाखों में बिक रहे हैं, तो लेकिन मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पौधे का हम कदर ही नहीं करते हैं। एक कड़वा सच है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज थोड़ा मायने रखना है। अभी देखिए जो हम प्रकृति को देते हैं प्रकृति को हमें वापस लौटा देती है। इंसान ने प्रकृति को प्लास्टिक में लपेट दिया, तो आज प्रकृति ने इंसान को प्लास्टिक प्लास्टिक में लपेट दिया। तो आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को, देखिए कितना दर्दनाक ये फोटो है। एक कोरोना का टाइम का फोटो है। देखिए अभी इस बॉडी को किस तरीका से आदमी, जैसे कि कोई सामान हम लोग पैकिंग करके उसको गाड़ी में डालते हैं, इस तरीका से हम लोग का बॉडी है। आप देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग अपना जिंदगी में कामयाब होने के लिए करिए, आप अच्छा से प्रोडक्ट यूज करिए। आप अगर नहीं करेंगे तो आपका भी हालत ऐसा हो सकता है। इसके लिए इस फोटो में देखिए कोरोना डेथ बॉडी विथ फुट जीसीबी। मैं एक वीडियो में देखा हूँ एक मरा हुआ
कोरोना से व्यक्ति था, उसको आदमी नहीं छू रहा है। देखिए उसको कितना जान का प्यारा है। अभी देखिए उसको भंडा से जीसीबी में डाल के एक खड्डा खन के उसको डाल दिया। मैं पूरा वीडियो देखा क्योंकि वो फेसबुक में था, तो मैं उसको लोड नहीं किया क्योंकि लंबा टाइम हो जाता। इसके लिए आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस पिक्चर को देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। अगर हम लोग यूरिया डाई, अगर हम कीटनाशक औषधि अगर नहीं डालेंगे खेत में, तो हमारा अनाज अच्छा से उपज नहीं होता है। हम लोग किसान का घर के हैं, ये सारा चीज हम भी करता हूँ, मैं भी किया, आप लोग भी कर रहे हैं। बिना खाद का उपजनी अच्छा नहीं होता है। इसके लिए हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है खाना में, और हम लोग को शरीर कमजोर होता है। तो इसके लिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि देखिए ये पिक्चर को, सेकंड पिक्चर को देखिए। अभी देखिए पहले धान लगाते हैं, खाद उसमें डालते हैं, उसके बाद में जब घास लग जाता है तो उसमें फिर दवाई छिड़कते हैं। कोई रोग लग जाता है तो दवाई छिड़कते हैं, बिना दवाई का कुछ भी नहीं होता है। एक हंसने वाली बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरा घर का सामने में लौकी का पेड़ और तरोई के पेड़ में लगाया था, उसमें फूल बत्तियां तो लग रहा था लेकिन वो मर जाता था। मैं एक दिन गया दुकान पे, बोलने लगा भाई ऐसा ऐसा समस्या है, और बोला विटामिन ले आके डाल दो। मैं बोला विटामिन भाई, और मैं सोचा सीसी उसी देगा कोई, वो 3 पुड़ी हमको दवाई दे दिया, बोला इसको मिला के आप डाल दीजिए 2-3 बार। अब देखिए 15 दिन भी नहीं हुआ, एक लौका भी खा लिया और उसके बाद 3 बार सब्जी तोड़ के खा लिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिरोज सर ये भी बोल रहे हैं, सच में बिना दवाई का अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसके लिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, दवाई का ज्यादा हम लोग उपयोग ना करें, हम नेचुरल चीज का उपयोग करें। अगर हम नेचुरल चीज का उपयोग करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा हमारा बॉडी भी अच्छा होगा। तो हाउ कंज्यूमर गेट हेल्थ बेनिफिट और 4 पिलर ऑफ हेल्दी लाइफ। अभी देख सकते हैं फूड, खाना, हवा, पानी, ये सब चाहिए हमारा शरीर को अच्छा रखने के लिए। अभी हमारा हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, हमारा खाना भी दूषित है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, इसके लिए हमारा बॉडी पूरा लेजी है, इसके लिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी सम फ्रूट आइटम्स देखिए, इसको मतलब थोड़ा जिनको लालच लगेगा वो कल बाजार से लाके खा लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो बाजार का फ्रूट है, बिना दवाई का ये सब इतना फल नहीं लगेगा। इसके लिए हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका जो विटामिन जितना होना चाहिए उतना विटामिन हम लोग को नहीं मिलता है, उससे ज्यादा हम तो केमिकल खा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को डेक्सन का स्पारुलिना है, अगर स्पारुलिना हम लोग उपयोग करेंगे, इससे अच्छा हम लोग को विटामिन मिलेगा, ठीक है। तो मैं मीटिंग को और आगे लेके जाना चाहता हूँ। अभी देखिए ये फोटो, बहुत सारे लोग कतार में अभी इस हालत में हैं। मैं भी वहीं पे था, हमारे मिश्रा सर भी थे, हमारे अशोक सर थे, सरोज सर, मतलब जितने भी हमारे गुरु हैं, मतलब धन कुमार बीका सर भी, हम लोग यही हालत से गुजरे हुए हैं। 2 तल्ला खाट पे, 3 तल्ला खाट पे सोना, और बस में लाइन लगा के चढ़ना, पंचिंग करना, ड्यूटी करना, और रूम पे आके खाना बना के खाना, भांडी मांजना, बहुत सारा काम हम लोग किया। उसके बावजूद भी हम लोग डिरेक्शन किया। कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे जाता था, रात को 7 बजे आता था, फिर भी हम लोग टाइम मैनेज करता था डिरेक्शन करने के लिए। तो बहानाबाजी करेंगे तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा। इस फोटो से आपको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। देखिए विदेश में आदमी काम करने के लिए जाता है, और बहुत, मैं बहुत लोगों को सुना हूँ डेथ बॉडी आता है। तो हमारा जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए जितना दिन हम जिए, इतना मेहनत से काम करें कि हमारा बाल बच्चा अगर हम ना रहे, फिर भी हमारा काम से उसका जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। इसके लिए ये फोटो देखिए और मनन कीजिए और मेहनत करने के लिए सोचिए। तो लाइफ सब स्टोरी है, मतलब ये मेघा को देख रहे हैं, इसका ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये समझ रहा है पूरा दुनिया का भार में ही बोक के घूम रहा हूँ। मतलब ये सोच रहा है कि मैं पूरा दुनिया का भार में ही मतलब बोक के, मतलब लाद के घूम रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे हैं, छोटा काम रहेगा तो बहुत सारा बोलेंगे, बहुत टेंशन है सर, बहुत परेशानी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, हमारा पास बहुत काम है, मेरा पास बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा सारा स्टोरी सुनाएंगे। हमारा घर में ये प्रॉब्लम, हमारा घर में वो प्रॉब्लम। मैं आपको मतलब शेयर नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग को तकलीफ लगता है कि ये भी बात कहते हैं सर बोल के, ठीक है। तो हम सब समझदार हैं, हम समझ सकते हैं कि जो बहानाबाजी करते हैं, ठीक है, हम भी बहानाबाजी किया था। नहीं तो 2014 में ही डिएक्शन हमको सुनने को मिला था जब हम कतार में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो 2016 में डिएक्शन ज्वाइन किया, 2 साल पहले किया होता तो आज मैं
और आगे चला गया होता। ठीक है, तो हम लोग को प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना, हम लोग को सोल्यूशन को फोकस करना है। तो मीटिंग को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। घमंड छड़रा बिनन बसुन, मतलब ये घमंड नहीं करना। ये केला का जो फोटो है आप थोड़ा देख सकते हैं। आज हम जवान हैं, हम कल बुढ़ा होगा। आज हम जवानी का टाइम में अगर हम कुछ नहीं कर लेंगे, टीम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमारा भी अवस्था ऐसा आएगा। हमारा जो बच्चा होगा, हम जब आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा बच्चा हमारा लिए, हमारा जो केयर होना चाहिए वो हमारा बच्चा केयर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस फोटो को देखिए और मनन करिए। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं सबको आग्रह करना चाहता हूँ कि जिनका जिनका हालत, जो चप्पल का जो बक्सू लगाना, ये जो तार बांधना, अगर आपने ये दिन भी देखे हैं तो आप लोग संघर्ष का नमन है। हम भी इस संघर्ष से गुजरे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और एस एस लिखिए। जितना लोग इस अवस्था से गुजरे हुए हैं वो एस एस लिखिए कि सर हम भी मतलब इस अवस्था से गुजरे हैं। और दूसरा फोटो में देखिए, हमारा जो फादर होता है, मम्मी होता है, हम लोग के लिए कितना मेहनत करता है। ठीक है, बहुत मेहनत करता है। तो इसके लिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीका से अगर हम लोग मजदूरी करेंगे अपने बच्चा के लिए, तो हम लोग अच्छा जो होना चाहिए, उसको डॉक्टर पढ़ाना, और डॉक्टर पढ़ाना, उसको इंजीनियर पढ़ाना, बहुत सारा जो मतलब पढ़ाई होता है उसको हम नहीं पढ़ा सकता ऐसा मजदूरी करके। ठीक है, आज लेबर में काम करके आदमी, उसके बाद में रिक्शा चलाने वाला आदमी आज कार से घूम रहा है। तो उसी के लिए साधन की नहीं, संतोष की जरूरत होती है। अगर आप इस तरीका से काम करेंगे तो आपको साइकिल में संतुष्टि मतलब करना पड़ेगा कि मतलब मेरा साइकिल ही मेरा कार का जैसा है। आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, मतलब संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग छोटी चीज का जो साधन है उससे बड़ी साधन के मतलब आगे की तरफ अपना कामना करें और मेहनत करें और आगे बढ़ने के लिए आप कामना करें। तो जिंदगी में सफलता पाने की शुरुआत सिर्फ एक डिसीजन से होती है जो आप लेते हैं। तो लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हारे ब्लॉक नहीं, जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सार्च करें। वो चीज अगर हम लोग अगर कर लेंगे, वो दूसरा जगह में नहीं है। अगर हम लोग डिएक्शन करेंगे तो बहुत सारा लोग इग्नोर करते हैं कि हम मतलब डिएक्शन हमको अच्छा नहीं लगता। उसको विदेश में 5 साल अपना बीवी बच्चा छोड़ कर रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो डिएक्शन नहीं करना चाहता। तो लंबी छलांग से कहीं बेहतर है निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक लेके जाएगी। तो जो खचुआ का और जो खरायो का आप कहानी सुने होंगे, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ, आप लोग बहुत बार सुने हैं। तो हम लोग खचुआ के जैसे अगर चलेंगे डायरेक्शन में, तो आने वाला 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हम उस जगह पे अपना जिंदगी को हम ग्रीन कर सकते हैं। किसी का घर में जाके गुलामी नहीं करना पड़ेगा, अपना फैमिली में रहेंगे और ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। कुछ लोग को हाथ नहीं होता है, कुछ लोग को पैर नहीं होता है, कुछ लोग को आंख नहीं होता है। कपिल वस्तु में तो ऐसे भी लोग हैं कि जिनका पाँव नहीं, वो स्टारेंट है, जिनका आंख नहीं, मतलब वो नहीं दिखते हैं, मतलब नहीं दिखता उनको, फिर भी स्टार हो गए हैं। ठीक है, तो मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए आखिरी सांस तक लड़ने वालों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अशोक सर या मैं या कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। ठीक है, तो हम लोग को मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटना है। आखिरी सांस तक मेहनत करो। आज स्टारजेंट है तो रूबी बनने के लिए कोशिश करो, अगर रूबी है तो डायमंड बनने के लिए कोशिश करो, और डायमंड है तो डबल डायमंड बनने के लिए कोशिश करो। अगर कोशिश करेंगे आखिरी सांस तक तो हम जरूर वो मुकाम हासिल करेंगे। तो मैं और आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं लास्ट क्लास तक आ गया हूँ। अपनी मेहनत के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखो। हाथ की लकीरें से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, किस्मत उनकी भी है, होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। और अपने मेहनत के दम पर दुनिया जीतने का हुनर रखो। ये चीज देखिए, इनका नाम है निक। अभी देखिए इनका हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, ये नहा भी सकते हैं, स्पीच भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको फोटो से ही देख सकते हैं। दुनिया का एक, ये भी एक रिचेस्ट में इनका नाम आता है। ठीक है, तो सक्सेस आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों का चाबी है। आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में ही नहीं सक्सेस होंगे। तो आज जो आप परेशानी, आप जो आज परेशानी झेलेंगे, मेहनत करेंगे, घाम धूप में दौड़ेंगे, आपका जिंदगी में फ्यूचर अच्छा बनेगा, तब आप सक्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं और आगे लेके जाना चाहता हूँ मीटिंग को। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो
कोशिश 1000 बार करता, हम एक बार भी कोशिश नहीं करते, सिर्फ शिकायत करते हैं, हमारा सर मीटिंग में नहीं आते, हमारा प्रोडक्ट भिजवाने नहीं जाते हैं, सर हमको प्रोडक्ट यूज करना नहीं आता है, हम प्रोडक्ट कैसे यूज करें, बहुत सारा बहानाबाजी करते हैं। अगर जो बहानाबाजी करेंगे, शिकायत बार बार करेंगे, वो जिंदगी में नहीं कामयाब होंगे। जो शिकायत करते हैं वो जिंदगी में नहीं कामयाब होते हैं। इसके लिए हम लोग को कोशिश करना है। शिकायत अगर एक बार करते हैं तो कोशिश 2000 बार करिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। अगर आप डीएक्शन में हो, आप डीएक्शन का प्रोडक्ट ना यूज करके आप दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो डीएक्शन में आप नहीं आगे बढ़ोगे। आप दूसरा का सिर्फ प्रोडक्ट बोलोगे यूज करने के लिए, आप खुद नहीं यूज कर रहे हो, तो आप जिंदगी में, लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी में आप कामयाब नहीं होंगे। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि एक छोटा स्क्रू, एक रिंच अगर गलत है, वो नहीं खुल सकता है, तो आप गलत दिशा में काम करेंगे तो आप जिंदगी में नहीं कामयाब होंगे। इसके लिए ऑल माय फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट डिसीजन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। यही सब बात अगर इन्फॉर्मेशन अपने लोगों में, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने नातेदारी में, अपने घर द्वार में, अपना गांव घर में अगर हम ये सारा बात बताएंगे, तो एक दिन हम, हमारा फ्रेंड्स भी कामयाब होगा। कुछ लोग बोलते हैं सर शर्म लगता है, साइकिल से कैसे डिएक्शन करें। अभी इस फोटो से आप लोग देख सकते हैं कि ये सब अगर डिएक्शन शुरुआत साइकिल से करके आज डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड बन के आज बड़ा लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, तो आप भी शुरुआत जीरो से करिए। अगर आपका पास बाइक नहीं है तो बाइक ऐसे ही बोलने से नहीं आता, आपको मेहनत करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत करिए, आप साइकिल से आप बाइक में आएंगे, और मेहनत करिएगा तो आप कार में आएंगे। तो इस तरीका से आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं, और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम जब निकलते हैं रूम से, अपना घर से निकलते हैं, तो हमारा पास ना एक डिएक्शन का बुक होता है, ना प्रोडक्ट होता है, और हम डिएक्शन चलते हैं बताने के लिए। ठीक है, तो इसके मतलब ये चीज हम सुधार करें। हम जब चलते हैं अपना रूम से, तो हमारा पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, और हमारा पास बुक भी होना चाहिए, और रास्ता में जब निकले तो हमारा पास कुछ प्लान होना चाहिए दिखाने के लिए। ये सारा चीज करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी कामयाब होंगे। ये सारा चीज हम लोग गांव का लोग को भी बताना है, और जो शहर में है उनको भी बताना है, हमारा फ्रेंड्स कहाँ कहाँ है उनको बताना है। आप उनको ऐसे ही फोन में ज्यादा बात नहीं करिए, आप उनसे पर्सनल जाके मिल के बात करिए। मतलब आधा घंटा उनका पास टाइम पूछ लीजिए कि आप मेरे को कितना समय दे सकते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, आप उसी हिसाब से उनको टाइम दीजिए। ज्यादा टाइम तक बात नहीं कीजिए, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद थोड़ा कुछ बताइए, और उनको मीटिंग तक आप बुलाने के लिए कोशिश करिए। अगर इस सब प्रक्रिया अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो यदि आपको सफल होना है तो कुछ लोग ऐसे चुनिए जिनको आप सफल बना सको। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फोन लगाओ तो ऐसे सर हिलाएंगे, ठीक है सर, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर, आएंगे सर, मीटिंग शुरू हुआ था, हम फोन करते हैं, वो फोन स्विच ऑफ होता है। फिर बाद में फोन करते हैं, हमारा घर में ये प्रॉब्लम, हमारा घर में वो प्रॉब्लम, बहुत सारा बहानाबाजी करते हैं। तो जैसे आप मेहनत करने में कौतूहल है, मतलब मेहनती हैं, आप ऐसे जब लोगों को बताएंगे तो आपका जैसा मेहनती लोग मिलते जाएंगे, उन्हीं का साथ आपका खन जो है, आप गले में गले मिलिए, और उसके बाद में आप मेहनत करने के लिए कोशिश करिए, और मेहनत कराने के लिए भी कोशिश करिए। उनको आइडिया दीजिए, टिप्स दीजिए कि सर आप भी डायमंड बन सकते हैं, आप भी डबल डायमंड बन सकते हैं, आप भी गोल्ड डायमंड बन सकते हैं, ये बनने के लिए ये रास्ता है, ऐसे करिए, आप भी बन सकते हैं। तो इस तरीका से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, जितने भी हमारे इस जो ऑनलाइन मीटिंग में हमारे फ्रेंड्स लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिनका जिनका ऐसा अवस्था था जिंदगी में, ठीक है, आप लोग यस भी लिख सकते हैं और नो भी लिख सकते हैं, मेरा था जिंदगी में। ठीक है, मैं इस जगह से मैं गुजरा हूँ। और अगर जो कोई बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप रखिए, और इसको आप जब भी आपको डिएक्शन करने में गड़बड़ लगे या दिक्कत लगे, तो ये फोटो देखिए कि आपको ऐसा वाला जिंदगी, जोगा वाला जिंदगी जीना है, कि आपका आप बेहतरीन जिंदगी जीना है। तो जब भी आपको लगे कि आप अनलक्की हो, तब ये फोटो देख लेना। तो आपको इंस्पायर करेगा ये फोटो, और आप दिल लगा के रिएक्शन करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ये फोटो आप स्क्रीन शॉट करके रखिए, क्योंकि इस फोटो में बहुत सारा राज छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैं और आगे, मैं लास्ट लास्ट अंत तक चला, मतलब मेरा मीटिंग है अभी, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय ही पैसा है। तो राजा पैदा नहीं होता है, बनना पड़ता है। ठीक है,
जब हम कामयाब हो जाते हैं तब हमारा बहुत सारा फ्रेंड्स रहते हैं, वो बोलते हैं अरे यार तेरा नसीब में था, तुम कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका कितना संघर्ष था, कितना मुसीबत था, कितना पापड़ बेला, वो चीज उसको नहीं मालूम चलता है। तो इस फोटो में देखिए वही चीज थोड़ा है, दिस इज टू इजी। लोग सिर्फ आपको रिजल्ट देखेंगे, रास्ते नहीं। इसीलिए साइलेंट मेहनत करो, सफलता का शोर तुम्हारी मंजिल मचाएगी। अशोक सर महीने में 2 जूता तोड़ते थे, कितना दूर दूर तक पैदल जाते थे। वही मैं भी काम किया हूँ, सरोज सर काम किए, हमारे बहुत सारे लीडर हैं वो भी काम किए हैं। तो जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आपको बोलेंगे वो जिंदगी क्या है। आप बहुत नसीबदार हैं, हमारा तो नसीब में नहीं था। लेकिन लोग बोलेंगे, आज भी बोलेंगे कि तुम कामयाब नहीं होगा, तुम ये ढोंगबाजी कर रहा है, ये चूतिया बनाने का काम कर रहा है, मुर्गा बनाने का काम कर रहा है, ये चैन वाला सिस्टम, ऐसा बात करेंगे। लेकिन आप किसी का मत सुनो, आप मेहनत करो। आपका मेहनत आपका मतलब क्या करेगा, सफलता से। तो मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो मैं एकदम लास्ट में आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग कहाँ तक समझे हैं वो चीज, थोड़ा आप लोग मैसेज में अगर मतलब देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ड्रीम बिग, प्लान वेल, वर्क हार्ड एंड स्माइल अलवाज। इसका मतलब क्या था, ड्रीम अगर आपका बड़ा नहीं है तो आप उतना काम नहीं कर सकते हैं। ड्रीम के साथ प्लान भी वेल होना चाहिए। आपको डायमंड बनना है तो 5 लाइन खोल के आप डायमंड नहीं बनेंगे। तो आप अगर 6 लाइन खोल लिया तो आपको डायमंड बनने के लिए 6 लाइन चाहिए। तो वर्क हार्ड, आपको उसका साथ काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 6 दिन का हफ्ता, 7 दिन का होता है, एक एक फ्रेंड से एक ही दिन मिलेंगे तो आपको डायमंड बनने में इजी होगा। तो इस्माइल अलवाज, कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि हमेशा बेहोशी रहते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, उनका चेहरा उतरा रहता है, जिससे लगता है उनके ऊपर कितना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग को इस्माइल हमेशा होना चाहिए। When life give you 100 reason to crazy, आपका पास सैकड़ों प्रॉब्लम की जरिया है, तो सो लाइफ दैट यू हैव 100 रीजन टू स्माइल। आपको सही से ज्यादा 1000 रीजन बनाइए कि आपकी जिंदगी में खुशियां आए। वो खुशियां पाने के लिए आपको दिल से डिएक्शन करना पड़ेगा। तो आज का मीटिंग में एकदम लास्ट में आ गया हूँ। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन आपको परेशान करते करते जिंदगी भी थक जाएगी। और स्माइल के साथ आप काम करिए। आज स्टार्जेंट हैं तो कल आप जरूर कराउना मास्टर बनेंगे, ये मेरा वादा है। तो आज का मीटिंग से मैं विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, योर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का जूम एनालाइजर हमारे अंताब सर, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको इतना देर समय मिलाया हमको कुछ बोलने के लिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते इंडिया। यस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, और थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो कि इतना बढ़िया से आपने शेयरिंग किए, और वास्तव में देखा जाए बहुत ही परफेक्ट आपका शेयरिंग